एक मुसलमानों को वहशियाना तरीके से काटने वाले का लफ्ज क्यों नहीं निकलता हमारे वजीर आजम के मुंह से? सर, यह पाकिस्तान का मसला है, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ये सियासत के बारे में नहीं है। लेकिन आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, तो क्या आज कुछ लोग मोदी की यारी में खामोश नहीं है? एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। खामोश कोई भी नहीं है, हर एक के बात करने का अपना तरीका है, हर एक की तकरीर का भी अपना एक स्टाइल है। तो आप मोदी के बारे में जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, वो आपका अपना तरीका है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हक में और मोदी के खिलाफ मेहरबानी करें। सर, मैं पाकिस्तान के हक में बात कर रहा हूं। आप वजीर आजम पाकिस्तान पे तनकीद, आप वजीर आजम पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे थे। मैं चाह रहा था कि आप मोदी पे ना बोले सर, वजीर आजम के खिलाफ मोदी पे तनकीद कर रहे हैं। मेरा सर पूरा खानदान माइग्रेशन में शहीद हुआ है। मैं मोदी के लिए इससे भी सख्त अल्फाज बोलता अगर मुझे इस चीज की इजाजत होती। मुझे किसी मोदी की परवाह नहीं है सर, मैं लख लानत नहीं भेजता उस बेशरम और बेगैरत पे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो शख्स हमारा वजीर आजम है, फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना भरा जा रहा है? उससे क्यों ये मज़ामत नहीं होती सख्त अल्फाज के साथ? और जनाबे चेयर, हमने क्या दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार करना? आप कहेंगे मैं ये बात भी मुतनाज़ा करने लगा हूं सर, मैं नहीं कर रहा सर। लेकिन अगर हमारे वजीर दिफा साहब ये बयान इरशाद फरमाएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर फैसिलिटेशन की, तो दुनिया तो फिर हमें कहेगी कि हम दहशतगर्दों के फैसिलिटेट हैं। इसका जवाब वजीर खुद ही दे देंगे। जी बिल्कुल सर, मैंने तो सवाल रेज किया ना सर, जवाब मैं चाह रहा था आ जाए ना मोदी और इंडिया पे भी आ जाए ना सर। मैं मोदी और इंडिया के ऊपर आ रहा हूं। मैं आपको पाकिस्तान वजीर आजम की बड़ी क्लास ले ली। मेरे किसी अजीज की शादी पे सर, मेरे किसी अजीज की शादी पे मोदी बगैर किसी वीजे के पाकिस्तान की हदूद से फ्लाइट करता नहीं उसके घर गया था सर। मेरे किसी अजीज की शादी में नहीं मोदी आया था सर, जाती उमरा में मोदी आया था सर। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो अगर मोदी ने जंग मुसल्लत करनी है तो सर ज़ौक पूरा कर ले। ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली है। इस कौम के ऊपर अगर जंग मुसल्लत करेगा तो लास्ट टाइम तो अभिनंदन मूंछों के साथ वापस गया था, इस मर्तबा बगैर मूंछों के वापस जाएगा सर। अगली बात सर, इंडिया ने तो अभी जारियत कर दी सर, उन्होंने सिंध मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। दिस एक्ट इन सेल्फ इज अ वॉर, ये जंग है सर। लेकिन हमने अपने गिरबान में भी सर मुंह को चाती मारनी है कि नहीं? पीर जमात अली शाह जो हमारे वाटर कमीशन के हेड थे, उनका किरदार आज तक हर तरफ जेर गौर आ रहा है। हमने आज तक उसके ऊपर बात नहीं की। उसने क्यों इंडियन डैम्स के ऊपर सर इतराज नहीं किया? हमारे दरिया सूख गए, हमारे पास आज पानी अवेलेबल नहीं है। एक एरिया को अगर हम शराब करना चाहते हैं तो एक पूरा सूबा अनरेस्ट के अंदर चला गया कि आप वो नहरें ना निकालें। सूबे का इशू नहरें नहीं था, सूबे का इशू था कि सूबे के पास पानी ऑलरेडी कम जा रहा था सूबा सिंध के अंदर, इस बुनियाद के ऊपर। लेकिन हमारे जो दरिया खामोश हुए उसके ऊपर हमारी रियासत का कोई मौक़िफ़ आज तक आया सर? नहीं आया सर। और मैं